अपनी गौरव गाथा लेखनी स्वयं पावन होले। उनका चरणोदक लेकर ही निज कर्म कालिमा जग धोले। जिनकी सुमिरन से क्षण भर में कट जाते भव भव के दावा। हमको भव सागर पार करे वे आदि प्रभु बड़े बाबा। वे आदि प्रभु बड़े बाबा। जिनकी जय जयकारों से यह अंबर गूंजा करता महान। जिनके चरणों की रज पाकर यह धरती है पुलकायमान। उनकी वीरतावली प्रगतिमान कण कण में बोल रही है यह। वर्धमान सागर में मूर्तिमान लहरें बन डोल रही है यह। कुंडलपुर के तल में है केवल उनकी महिमा का फल। उनकी महिमा का प्रतीक छाया है जंगल में मंगल। छाया है जंगल में मंगल। श्री ऋषभ देव को शत शत नमस्कार। श्री ऋषभ देव को शत शत नमस्कार। बोलो बड़े बाबा की जय। बोलो बड़े बाबा की जय। माँ, कुंडलपुर में ये क्या हो रहा है माँ? ये सब कहाँ दौड़े जा रहे हैं? अरे तुम्हें बताया तो था, बड़े बाबा का महामहोत्सव है। बड़े बाबा का यह विशाल और भव्य मंदिर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने बनवाया है। यह सब उन्हीं के पुण्य प्रताप से हो रहा है और उनके ही मंगल आशीर्वाद से जाने कितने दानवीरों ने इसमें दान दिया है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। माँ, कहाँ चल रहा है माँ? बड़े बाबा की आरती शुरू हो रही है। हाँ तो माँ जल्दी चलो, जल्दी चलो। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। सब कह रहे हैं आदि योग। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शासन सनन सनन प्राण गुंजन धनन धनन उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत छन छन सांस शासन सनन सनन प्राण गुंजन धनन धनन उतरे मुझ में आदि योगी।
मुझ में आदि योगी। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्मवादी रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन झनन झनन
कछु सुनी है? मुनि महाराज आए हैं अपने तय। हाओ आचार्य सुरेंद्र कीर्ति भट्टारक जी आए हैं। आज तो अपनो पटेरा धन्य होगा। हाँ सुनी तो हमने भी है, और जा भी सुनी है कि 3 दिन से आहार नहीं भाई। काहे? उनने देव दर्शन को नियम जो लाओ है, बिना भगवान जी के दर्शन के बेआहार कौन करत? तो फिर आज भी वे बिना आहार के रहे का? इतने तो कोई मंदिर नहीं है। अरे देखो देखो आचार्य श्री इतई आ रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी। कल्याण भव, आशीर्वाद है। महाराज जी इतने तो कोनो जैन मंदिर नहीं है, अब का करो जाए? अच्छो नहीं लग रहा हो, आपको कैसे पड़गावे? इतने दिनन में तो मुनि मुद्रा के दर्शन भय, और अब जब विकट मुसीबत आन खड़ी है। यह शरीर तो माटी का है, इसका क्या? हमें तो भूख प्यास है प्रभु के दर्शनों की। अब अंतराय कर्म का उदय हुआ है तो अपने समय से ही कटेगा। पायलागन महाराज जी, हमें कछु कहने हैं। हम उते जंगल में जाते हैं, पहाड़ियन पे घूमत रहे थे, हमें उते एक बड़ी सी मूर्त दिखत है। अब हम तो चीनत नहीं है बे कौन भगवान आए, हमें लगा थे बे आपके भगवान हुई है। हमें बचपन से हमारे बाप दादा बताते कि बे बड़े बाबा आए, उनसे जोन मनोकामना मांगो पूरी हो जात। अरे भैया, तुमने तो हमारा कितना बड़ा काम कर दिया, जल्दी हमें चल के बताओ। बस इतना ही थोड़ी दूर हुई है, 7-8 कोस। चलो सुचि कीर्ति, नेमी सागर अभी विहार करते हैं, रात्रि विश्राम वहीं होगा। गुरुवर, एक दिन में इतनी लंबी दूरी कैसे तय करेंगे? 3 दिन से तन में अन्न का एक कण भी नहीं गया है, पैरों में छाले अलग से पड़ गए हैं, कैसे चल पाएंगे? आज थोड़ा विश्राम कर लें, कल सुबह चलेंगे। इस काया की क्या चिंता करना, हम कौन चलने या चलाने वाले हैं? सिद्ध प्रभु ही हैं वह देवता जो सांस बनकर इस देह को चलाते हैं। वह ही हैं जो मूर्ति में रूप धारण करके भी अरूपी रहते हैं। वह ही हैं जो दूर रहकर भी सदा मेरे साथ रहते हैं। ऐसे महान तपस्वी गुरु पाकर हम धन्य हैं आचार्य भगवान, धन्य हुए हम। इतनी असहनीय वेदना में भी निराहारी रहकर भी वे आपका उपयोग आपके आत्मस्वरूप में ही लगा है। चलो चलो, अब देरी न करो। जिस सरलता से हाथ उठाकर उसे बस थोड़ी दूर पर है वह मूर्ति, उस भोले भील ने बताया था, मामला उतना सरल नहीं था। पटेरा ग्राम से कुन्नरपुर तक का रास्ता उन दिनों कितना झाड़ झंकार झाड़ियों से भरा दुर्गम रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। किंतु एक एक दिन में कोसों की दूरी पैदल तय करने वाले जैनाचार्य इससे कब डरे हैं। जल्दी जल्दी कदम रखते हुए कोसों की दूरी तय करते हुए पहाड़ की तलहटी में वे शाम तक जा पहुंचे। अगले दिन भोर होते ही नित्य कर्म और सामायिक से निवृत्त हो वे पहाड़ी की ओर चल पड़े। वीतराग प्रभु का स्मरण करते हुए वे कब पहाड़ी के शिखर पर जा पहुंचे, इसका उन्हें भान ही न रहा कि अचानक क्या देखते हैं कि सामने एक मनोहारी वीतराग प्रतिमा है। अहो भाग्य, प्रभु के दर्शन हुए। आपके दर्शन मात्र से ही सारी थकान दूर हो गई। कैसी सुंदर मनोहर छवि है। दर्शनम देव देवस्य। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। बोलिए अरहंत भगवान की जय, सिद्ध परमेश्वर की जय। सुचि कीर्ति, चलो कल फिर आएंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो अत्रो अत्रो। नमो अरिहंताणम, नमो सेधाणम, नमो अरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सबसाहुणम। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश करें। बोलिए आचार्य श्री सुरेंद्र कीर्ति महाराज की जय। आज के निरंतराय आहार की जय। घर
हे प्रभु, हम सबके कल्याण के लिए कछु तो कहें। हम कैसे अपना स्वभाव बदलें? भगवान की भक्ति कैसे करें? कसाई छूटते ही नहीं। सिद्ध परमेष्टि की जय। आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी की जय। जब भगवान की भक्ति करते हैं उस समय कसाई का अभाव तो नहीं होता, फिर भी भक्ति में वह शक्ति है जो हमारे कर्म जलाने में सक्षम है। हे भव्यजनों, मेरा मन आज बहुत हर्षित है। बहुत वर्षों पश्चात ऐसी मनोहारी प्रतिमा जी के दर्शन हुए हैं। मेरी यह भावना है कि इस बीतरागी मूर्ति की आगमोक्त विधि से उचित वेदी प्रतिष्ठा नए मंदिर में की जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। जो आज्ञा गुरुवर, मुझे इसके लिए धन संग्रह की आज्ञा दें। गुरुवर, हम आपका संकल्प पूरा करने के लिए प्राणपण प्रयास करेंगे। गुरुवर आचार्य श्री सुरेंद्र कीर्ति जी की जय। मुनि श्री सुचंद्र कीर्ति जी की जय। सुनिए, आप सब श्रावकों के सहयोग से ही यह मंगल कार्य संपन्न होगा। इस मंदिर के निर्माण में आप सबका धन लगे तो आपको भी पुण्य लाभ होगा। बहुत वर्षों के पश्चात यह मंगल अवसर उपस्थित हुआ है। इसमें सहयोग करके आप भी अनंत पुण्य का अर्जन करें, ऐसी हमारी भावना है। मंदिर में भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, तभी धर्म की प्रभावना होती है। आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी की जय। भैया, अपने लिए बहुत कमाया, अब कुछ पुण्य कमा लो, वही साथ में जाएगा। बड़े बाबा का मंदिर बनाने के लिए सहयोग करो, धन का उपयोग करो, उदारता से क्षमता अनुसार दान दो। महाराज, तुम चिंता न करो, तुम्हारा संकल्प हमारा संकल्प है। जितनो बन है उतनो सहयोग कर हमारे। इस प्रकार हुई बड़े बाबा की खोज। जिस खंडर मंदिर में वह मिले थे वह कब निर्मित हुआ नहीं मालूम। केवल शैली के आधार पर कहा जा सकता है कि वह गुप्त काल का है। वह मंदिर कब नष्ट हुआ, कैसे हुआ, भूकंप से या मुस्लिम आक्रमणों से, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। मुनि श्री सुचंद्र कीर्ति जी ने अपना कार्य प्रारंभ किया ही था कि अचानक उनकी समाधि हो गई। उनका कार्यभार ब्रह्मचारी नेमी सागर जी ने अपने कंधों पर ले लिया और वे स्थान स्थान पर जाकर श्रावकों को बड़े बाबा के मंदिर निर्माण हेतु दान में सहयोग की प्रेरणा देने लगे। भैया जी, इतने बरस हो गए, अबे तक इतो धन इकट्ठो नहीं भाव कि कछु काम प्रारंभ करा सके। अब तो कोनो राजा से सहयोग लेने पड़े। अब इते को राजा है, इते तो मलेच्छ राजा को ही शासन है। वे तो मंदिर ही तोड़त आए हैं, वे काहे सहयोग कर हैं। उन्हें पता चल है तो मूर्ति तोड़ने और आ जाए हैं। मनो मंदिर तो बन के रहे, हमारे गुरुवर की भावना व संकल्प पूरी हो के रहे। सोचो कछु तो उपाय हुई है। आपने ठीक स्मरण कराया। हम लोग क्यों ना महाराज छत्रसाल से निवेदन करें। वे विशाल हृदय हैं और उत्तर भारत में इन मलेच्छियों से वे ही तो टक्कर ले रहे हैं। पर भैया जी, हमने तो सुनी है कि वे तो खुद ही जेते भटकत फिर रहे हैं। हाँ, उनको तो वह मलेच्छ औरंगजेब की सेना ने अबे पिछले ही बरस न हरा दाओ, तो उनको राज भी उनसे छीन लाओ है। भैया फिक्र ना करो, प्रभु की कृपा होगी तो वे अवश्य मिलेंगे। हमने सुना है वे यहीं कहीं जंगलों में हैं। वे बड़े बाबा की महिमा सुनकर उनके दर्शनों को आएंगे। अरे देखो 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 कौन आ रहे हैं। अरे ये तो कोई राजपुरुष से लगत है। अरे ये तो महाराजा छत्रसाल हैं। हमने इनकी सेना में काम करो है और देखो है, अबे पहचान में नहीं आ रहे, कैसे औरंगजेब की सेना से छिपट फिर रहे हैं। महाराज छत्रसाल की जय हो। महाराज, ये बड़े बाबा हैं, इनके दरबार में अपनी भावना निवेदित करें, अवश्य पूरी होगी राजन। कैसा राजन भैया जी, राज्य नहीं तो कैसा राजन। आप प्रार्थना तो करें, ये इच्छा पूर्ति बड़े बाबा हैं, उनके दर्शन से सब मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आप अपना खोया राज्य पा जाएंगे। किंतु राजन, वचन दे, आपकी कामना पूर्ण हो जाए तो आप बड़े बाबा को भी त्रिलोकीनाथ की गरिमा के अनुरूप बहुमान से प्रतिष्ठित करेंगे। क्यों नहीं, प्रभु की कृपा होगी तो मैं अवश्य यथाशक्ति यह मंगल कार्य संपन्न कराऊंगा। यदि मेरे पास मेरा राज्य होता तो मैं अभी ही कराता। अभी तो मैं स्वयं याचक बनकर घूम रहा हूँ।
किंतु मैं वचन देता हूँ कि यदि मैं अपना खोया राज्य पा जाऊंगा तो मैं बड़े बाबा को उनकी भव्यता के अनुरूप प्रतिष्ठित कराऊंगा। बड़े बाबा का अतिशय हुआ यह चमत्कार, यह बुंदेलखंड केसरी का भुजबल काम आया। वे अपना खोया राज्य पा गए। उन्होंने अपना वचन पूरा किया और मंदिर निर्माण में भरपूर सहयोग किया। 1700 ईस्वी में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। अखिल भारतीय दिगंबर जैन डायरेक्टरी 1914 के अनुसार महाराजा छत्रसाल स्वयं कुंडलपुर पधारे थे और बड़े बाबा की मूर्ति का पंचकल्याणक उत्सव के साथ प्रतिष्ठा कार्य संपन्न हुआ था। इस पुनीत अवसर पर मंदिर को सोने चांदी के चमर, छत्र और पूजा के बर्तन भी भेंट स्वरूप दिए थे। उनका दिया हुआ पीतल का एक परात कुछ वर्षों तक क्षेत्र के भंडार में था। चमर और छत्र सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लूट में चोरी चले गए। 250 वर्षों तक उसी माघ सुदी पूर्णिमा में महाराजा छत्रसाल और जीर्णोद्धार की स्मृति स्वरूप यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और धार्मिक मेला लगता था। किंतु बड़े बाबा की खोज के विषय में एक लोकोक्ति और भी है। कुछ किंवदंतियां हैं उस युग की अब भी प्रचलित यहाँ वहाँ, जो अति प्रसिद्ध हैं उनमें से रखता हूँ केवल एक यहाँ। किस युग से संबंधित है यह अब तक ना खोज हो पाई है, बस है केवल आधार यही यह घटना सुनी सुनाई है। उन दिनों कहीं अब से उन्नत सुंदर यह ग्राम पटेरा था। उद्योगशीलता घर घर में सुख था, समृद्ध का डेरा था। उस पटेरा ग्राम में छोटा सा वह व्यापारी भी रहता था। शुभ अशुभ कर्म का उदय सभी संतोष मान कर सहता था। जाता था रोज पहाड़ी के उस ओर बड़े तड़के उठकर, घर घर जाकर व्यापार किया करता था तन मन से जुटकर। था एक नियम इस पथ से जब भी आता जाता था, बस बीचों बीच पगाड़ी के उसको पुटा लग जाता था। गए बहुत दिन एक रोज मन में आया ऐसा विचार, मैं बचता हूं जाने कैसे लग ही जाता है बार बार। इसलिए आज इस पत्थर को पथ से मैं दूर हटाऊंगा। मेहनत कर लूंगा एक बार, हर दिन को सुविधा पाऊंगा। सोच कुदारी लेकर फिर उस टीले के समीप आया। श्रम करते करते सांझ हुई, पत्थर नाभि तक खुद पाया। छोटा सा पत्थर नहीं वहां चट्टान दिखी उसको भारी। कल खोदूंगा ऐसा कहकर कर डाली घर की तैयारी। अरे अरे
अरे अरे, आज फिर ठोकर लग गई। यह पत्थर रोज मेरे आड़े आता है, इसे तो मैं आज हटाकर ही दम लूंगा। अरे ये तो हटता ही नहीं। कल कुदाल और फावड़ा लेकर आऊंगा, फिर हटाऊंगा, मगर हटाऊंगा जरूर। दिन भर का हारा थका पस्त, घर आकर निंद्रालीन हुआ। तीसरे पहर इस अति सुंदर शुभ सपने में तल्लीन हुआ। सपने में देखा नम पथ आकर, सन्मुख एक यक्ष मिला उसको। सपना था पर इतना उज्जवल, मानो बिल्कुल प्रत्यक्ष मिला। सुनो भाई, जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो वह तीर्थंकर प्रतिमा है। उसे हटाओ नहीं, उसकी प्रतिष्ठा कराओ। तुम बछड़ों से जुता हुआ छकड़ा लेकर आना, मूर्ति उसमें अपने आप रख जाएगी। पर शर्त यह है कि तुम्हें कुछ आवाजें या संगीत सुनाई दे तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना, मूर्ति वहीं रुक जाएगी और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अजी सुनती हो, अब मुझे कुदाल और फावड़ा ले जाने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं भगवान लेकर आऊंगा। सारे गांव को खबर कर दो। अरे आगवानी की तैयारी करके रखना, अब तो हम सबके भाग्य ही खुल जाएंगे। सुन रहे हो, कितने भाग्यशाली हो तुम, भगवान को लेकर आओगे। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे घर भगवान आएंगे। भगवान ने मुझे चुना है, मेरा तो जीवन सफल हो गया रे। हे भगवान, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना। तुम्हें इतने दिन अपवित्र चरणों ने छुआ, क्षमा करना। कैसा पाप हुआ, क्षमा करना देव, क्षमा करना। बड़े बाबा की खोज के समान उनके अतिशय के बारे में भी एक किंवदंती प्रचलित है। कहते हैं कि मंदिर बनने के पश्चात 18वीं सदी के ठीक प्रारंभ में औरंगजेब ने बड़े बाबा की महिमा सुनी, किंतु उसे और उसकी सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा और उसने अपने सेना नायक को मूर्ति तोड़ने के लिए भेजा। दक्षिण पथ पर कुछ धूल उड़ी, घोड़ों की टॉप सुनाई दी। फिर मूर्ति भंजकों की सेना प्रतिमा के पास दिखाई दी। क्षण भर में ही कुछ यवन वहां वेदी पर चढ़ से टूट पड़े। दर्शक पूजक हत बुद्धि हुए और विस्मक से रह गए खड़े। सबसे आगे खुद बादशाह कर में टांकी लेकर आया, पर जाने क्यों कर अकस्मात उसका तन ओ मन थर्राया। वह भी तिराग छवि निर्मिमेश, अब भी वैसी मुस्काती सी थी। अटल शांत पर लगती थी, उसको उपदेश सुनाती सी। सुन पड़ा शाह के कानों में मिट्टी के पुतले, सोच जरा यह अहंकार धन धान्य सभी सब रह जावेगा यहीं धरा। पत्थर के दिल का बादशाह पत्थर के बुत से हार गया। यूं लगा इबादत की खातिर मिल गया खुदा इस बार नया। जितने मठ मंदिर तोड़े हैं उन सब का प्रतिकार कर ले।
मन में कुछ ऐसा लगा कि बस धीरे से नमस्कार कर ले। जितने मठ मंदिर तोड़े हैं उन सब का प्रतिकार कर ले। मन में कुछ ऐसा लगा कि बस धीरे से नमस्कार कर ले। बस कुछ नयन झुके लेकिन उसी क्षण आया यह विचार कि सभी तत्पर खड़े यहाँ है केवल मेरा इंतजार। मैं बादशाह हूँ मेरा यूं घबराना जेब नहीं देता। दिल के बहकावे में आकर डर जाना जेब नहीं देता। यूं कहकर छोटी उंगली पर टाकी का एक निशान किया। फिर सबल हथौड़े का प्रहार अभिमानी ने संधान लिया। दर्शक अब रुद्ध काठ होकर करते थे प्रभु का ध्यान सभी। विष सा पी कर वे देख रहे अपना भीषण अपमान सभी। पर यह क्या कैसा आश्चर्य भयमिश्चित यह कैसी पुकार। लगते ही एक हथौड़े के उंगली से निकली दुग्ध धार। और वही किसी झुरमुट में से मधुमक्खी भर्राई तुरंत। यवनों पर बादल सी छाई चाहूं और न जिसका रहा अंत। भक्तों के मुख से धन्य धन्य अतिशय जय जय जयकार उठी। माफी दे दो बस माफ करो यवनों की चीख पुकार उठी। वह मुगल सैन्य पीड़ित प्रभु के चरणों में गिरती आती थी। उंगली से झरझर दुग्ध धार अब भी झरती थी जाती थी। खुद बादशाह चिल्लाया तब माफी दे दे मुझको महावीर। अब तक ना होगी यह हरकत माफी दे मुझको महावीर। क्षण भर में यह सब हुआ और क्षण भर में ही हो गया शांत। पर वीत राग प्रभु की मुद्रा अब भी थी वैसी ही प्रशांत। उस दिन जग में विख्यात हुआ यह प्रतिमा अतिशयकारी है। मदमोह मान मायादिक पर जिनने पाली है पूर्ण विजय। कर जोड़ जोड़ कर बार बार बोलो उन अति वीर की जय। बोलो उन अति वीर की जय। बोलो उन अति वीर की जय। 263 वर्षों तक इन्हें महावीर ही माना जाता रहा, क्योंकि ब्रह्मचारी निमिसागर जी ने अपने अभिलेख में इन्हें श्रीवर्धमानस से जगत गुरु लिख दिया था। 1963 में आदिनाथ की जटाओं और उनकी पारपीठ में बने हुए गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षिणी के आधार पर उनकी पहचान आदिनाथ के रूप में हुई। इसके बाद भक्तों के उदार दान से यहाँ एक के बाद एक 63 छोटे मंदिर बनते चले गए। बहुत कम लोगों को पता है कि इन्हीं में मंदिर क्रमांक 22 पिसनहारी की मड़िया भी है, जिसका नाम में गांव सहित उल्लेख अखिल भारतीय दिगंबर जैन डायरेक्टरी 1914 में है। लेकिन एक बात है, अनेक लोगों के मन में यह सवाल है कि बड़े बाबा और छोटे बाबा का प्रथम मिलन कब हुआ। यह बात है 1975 की, जब कुंडलपुर के प्रथम गजरत के समय पंडित जगन मोहन शास्त्री जी से आचार्य श्री ने बड़े बाबा के बारे में सुना था। 1976 में आचार्य बनने के बाद जब अजमेर से वे बुंदेलखंड पधारे और जब कटनी में उन्हें 106 बुखार और मलेरिया हो गया, तब पंडित जी ने उन्हें कुंडलपुर विहार करने का सुझाया और कुंडलपुर की ओर उनका विहार हुआ तो कुंडलपुर की दिशा में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। बुंदेलखंड का कण कण मुस्कुराने लगा और
इस प्रकार हुआ। बुंदेलखंड और कुंडलपुर में उनका पहला चातुर्मास। तब से बड़े बाबा और छोटे बाबा का अटूट संबंध हो गया। छोटे बाबा बड़े बाबा के भक्त हो गए और बुंदेलखंड के भोले श्रावक छोटे बाबा के दीवाने हो गए। उन दिनों कोई गौर से देखता तो पाता कि बड़े बाबा की मुस्कान और चौड़ी हो गई है। आचार्य गुरुवर का 1977 का चातुर्मास भी कुंडलपुर में हुआ। कुंडलपुर प्रवास में आचार्य श्री की दृष्टि मंदिर की जर्जर अवस्था पर गई। उन्होंने अखिल भारतीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र की कमेटी के अध्यक्ष साहू श्याम प्रसाद जी और अशोक साहू जी से कहकर शिखर का जीर्णोद्धार कराया। समय समय पर और कार्य भी हुए। इसके बाद 1980 से 1998 के बीच बड़े बाबा के मंदिर की सुरक्षा करने की दृष्टि से आचार्य श्री की देश के विख्यात पुरातत्वविदों, शिल्पशास्त्रियों, वास्तुविदों और भूगर्भ शास्त्रियों से इस विषय को लेकर अनेक बार चर्चा हुई। सिंघई जी, विशेषज्ञों की राय है कि बड़े बाबा को सुरक्षित रखने के लिए नए मंदिर निर्माण की आवश्यकता है, तभी समाज की धरोहर सुरक्षित रह सकेगी। आपकी कमेटी ने इस पर क्या विचार किया? आचार्य श्री, बड़े बाबा की सुरक्षा हमारा दायित्व है। उसके लिए हमें जो भी करने की आवश्यकता होगी हम वह करेंगे। गुरुवर, जिन भी पुरातत्वविदों ने मंदिर को देखा है उन सभी का कहना है कि मंदिर 300 साल पुराना है तथा ईंट, गारे और चूने से बना है। मंदिर जर्जर हो चुका है। महामंडप में लगे स्तंभों में से अनेक गिर चुके हैं। छत के गिरने का भी खतरा बढ़ गया है। बड़े बाबा के संरक्षण के लिए मंदिर का निर्माण करना होगा। आचार्य श्री, भूगर्भ शास्त्री काशीवाल जी ने भी बताया था कि यह क्षेत्र भूकंप प्रभावित है, कमजोर मुड रॉक्स का बना है। 1996 में आए भूकंप का प्रभाव भी मंदिर पर पड़ा है, जिससे कई जगह छत व शिखर में दरारें आ गई हैं। बड़े बाबा को भूकंप रोधी तकनीक से बने मंदिर में शिफ्ट करना होगा, जो भूकंप की तीव्रता को सह सके, नहीं तो उन्हें खतरा है। मंदिर जिस जगह बना है, सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वह शेयर जोन में बना है। यदि भूकंप का एक और झटका लगा तो मंदिर गिर जाएगा। इस बात पर तुरंत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। मोनू, बड़े बाबा की सुरक्षा हमारा पहला लक्ष्य है। बड़े बाबा को कोई क्षति पहुंचे यह किसी को स्वीकार नहीं। आचार्य श्री, पूर्व में भी विशेषज्ञों की सलाह से इसी स्थान पर मंडप व महामंडप युक्त मंदिर बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसके अनुसार सिंह द्वार बनाया गया था और मंदिर के चारों ओर नींव खोदकर नई दीवारें खड़ी करने की कोशिश की गई थी। सिंह द्वार ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे पहाड़ का क्षरण रुके, किंतु मंदिर शेयर जोन में होने के कारण पहाड़ का क्षरण और दीवारों का दरकना रुका नहीं और यह योजना असफल हो गई। गुरुवर, वास्तुशास्त्री सोमप्रा जी ने भी बताया था कि जैन वास्तुशास्त्रों में उल्लेख है कि यदि मंदिर का प्राचीन वास्तु जर्जर हो गया हो तो जीर्ण मंदिर का जैनाचार्यों द्वारा विसर्जन करवा के नवीन मंदिर की स्थापना की प्रक्रिया की जाए। इसके अतिरिक्त मंदिर की स्थापना में वास्तु दोष भी है और वायव्य में गहरी खाई भी है। यह महादोष है। मंदिर को सही स्थल पर निर्मित करेंगे तो इसका लाभ आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा, उसकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी। मजाज जी, आपको तो याद होगा। जी गुरुवर, वास्तु विशेषज्ञ पच्चीकर जी ने भी बताया था कि बड़े बाबा का गर्भगृह गड्ढे में स्थित है, जो वास्तु दोष भी है। गर्भगृह बहुत छोटा भी है। श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है। पूजन अभिषेक में दिक्कत होती है। बहुत वर्षों से बड़े गर्भगृह की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गुरुवर, मंदिर की प्राचीनता और उसके विशिष्ट प्रभाव और अतिशय के बारे में प्रश्न उठेंगे तो हमें क्या जवाब देना? आचार्य श्री, अतिशय प्रभावना और प्राचीनता तो बड़े बाबा की मूर्ति की है,
मूर्ति मूल मंदिर में तो आज भी प्रतिष्ठित नहीं है। 1700 ईस्वी में तो बड़े बाबा नए मंदिर में ही प्रतिष्ठित हुए थे ना, मूल प्राचीन गर्भगृह में तो थे नहीं। बड़े बाबा जहाँ प्रतिष्ठित होंगे वहीं प्रभावना हो जाएगी। गुरुदेव, पुरातत्व विभाग से अनुमति लेनी होगी क्या? सैनिक भैया, यह हमारी संपत्ति है। जैन समाज इस क्षेत्र का प्रबंधन 300 वर्षों से कर रहा है। गुरुवर, मंदिर को कभी भी पुरातत्व विभाग ने अपने आधिपत्य में नहीं लिया, ना ही कभी इसका स्वामित्व भारत सरकार या राज्य सरकार के पास रहा। अनुमति हम किससे लेंगे? क्यों राजेश, आपको तो मालूम है। जी दादा, आप सही कह रहे हैं। अचासी समय रहते मंदिर बन जाए तो ठीक है। गुरुवर, आप ही यह चमत्कार कर सकते हैं। काय मम्मा, अपन जो ही तो चाह रहे हैं। जी गुरुवर, राजेश जी सही कहते हैं। इसके अलावा पार्श्वनाथ बिंब भी स्वतंत्र बिंब है। बड़े बाबा का अभिषेक करते समय उनकी भी अवमानना सी होती है। पार्श्वनाथ स्वयं मूलनायक हैं, उनके भी स्वतंत्र जिनालय होने चाहिए, जिससे उनका भी नित्य अभिषेक हो सके। आचार्य गुरुवर, बड़े बाबा की बिंब के साथ जो पुष्प वृष्टि चवरधारी हैं, वे अलग से दीवार में चिपकाए गए थे। इसके अतिरिक्त जो यक्ष यक्षिणी युक्त पादपीठ है, उन्हें भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया था। बड़े बाबा का विशाल परिकर भी नया बने तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी अनेक बार जीर्णोद्धार हुआ था। वहाँ जो अभिलेख मिला वह जीर्णोद्धार संबंधी प्रशस्ति ही है। जब सभी का यही भाव है कि बड़े बाबा सुरक्षित रहें, तो फिर बड़े बाबा के नए मंदिर निर्माण के लिए कमेटी विचार करे। मंदिर इतिहास बन सकते हैं, लेकिन बड़े बाबा नहीं। पुरातत्व की रक्षा हो, यही तो हम कह रहे हैं। हमें पुरातत्व चाहिए और पुरातत्व बड़े बाबा हैं। हम आप सबके सहयोग से बड़े बाबा को प्राचीन भारतीय वास्तुशैली पर आधारित पाषाण निर्मित मंदिर में समस्त नियमों का पालन करते हुए उच्चासन पर विराजमान करेंगे। बोलिए बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। बोलिए बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। इस प्रकार बनी बड़े बाबा के नए मंदिर के नवनिर्माण की भूमिका। 3 मार्च 1999 को आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में और प्रतिष्ठाचार्य पंडित नाथूलाल शास्त्री जी की उपस्थिति में नए मंदिर का शिलान्यास हुआ। बड़े बाबा की मूर्ति के 1500 वर्ष पूरे हो जाने और समाज की अनुमोदना लेने हेतु बनाई गई जनवरी 2001 में बड़े बाबा के प्रथम महामस्तकाभिषेक और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की योजना। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक महामस्तकाभिषेक व पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का कार्य चला। आस्था के इस प्रथम महाकुंभ में 51 मुनि महाराज, 114 आर्यका माताजी, 4 एलक, 8 क्षुल्लक महाराज तथा 1 क्षुल्लिका माताजी के सहित 179 सदस्यों की उपस्थिति ने उन सब को महावीर भगवान के समवशरण का स्मरण करा दिया, जो उसकी केवल कल्पना किया करते थे। प्रतिदिन 300-400 अभिषेक हुए। उत्सव में अनेक गणमान्य जन पधारे। कुंडलपुर पर पहली पुस्तक कुंडलगिरी का विमोचन हुआ और देश की अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं ने नव मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित करके उसका अनुमोदन किया। 27 फरवरी को गजरथ के साथ यह महाकुंभ समाप्त हो गया। आसपास के क्षेत्र में नई ऊर्जा और चेतना का संचार हुआ।
2001 से 2005 तक नए मंदिर का निर्माण कार्य निर्विरोध चला और बड़े बाबा मंदिर के गर्भगृह व वेदी निर्माण का प्रारंभिक कार्य संपन्न हो गया। छत व शिखर का कार्य अब तभी हो सकता था जब बड़े बाबा उसमें विराजमान हो जाते। आचार्य श्री दिसंबर 2005 में बड़े बाबा को उच्चासन पर बिठाने के संकल्प पूरा करने के उद्देश्य से कुंडलपुर आए और दिसंबर 2005 में मूर्ति को स्थानांतरित करने की योजना बन गई। छोटे बाबा ने सभी बातों पर विचार कर लिया था। नमोस्तु आचार्य श्री। हे गुरुदेव, हमें अब क्या तैयारी करनी होगी? तैयारी हमें क्या करनी है? तैयारी तो स्वयं बड़े बाबा करेंगे। सारे स्वयं सेवकों को तैयारी करनी है कि कितनी भी कठिनाई आए, बड़े बाबा की सेवा के भाव से पीछे नहीं हटेंगे। आचार्य श्री, मंदिर तो बन जाएगा किंतु बिना क्षति पहुंचाए बड़े बाबा को उस मंदिर तक कैसे ले जाएंगे? अरे, हम लोग कैसे ला सकते हैं बड़े बाबा को? उन्हें लाने वाले हम हैं कौन? तुम सब लोग पड़गाहने की तैयारी रखना और देखना, जब हमारा पूरा संघ भक्ति पूर्वक बड़े बाबा का पड़गाहन करेगा, बड़े बाबा को किसी का हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब बड़े बाबा फूल की तरह उड़कर आएंगे और उच्चासन पर विराजमान होकर रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। वीरेश, निर्माण समिति के संयोजक ने क्या योजना बनाई है बड़े बाबा के स्थानांतरण के लिए? फुल प्रूफ योजना बनी है भाभी जी, किंतु स्थानीय प्रशासन से बात करनी है। बड़े बाबा की सेवा के लिए स्वयंसेवक भी तैयार हैं। लेकिन वीरेश, मेरी एक सलाह मानो। युवाओं को हमें साफ संदेश देना है कि हम जो भी करें नियम कायदों का पालन करते हुए अहिंसात्मक तरीकों से करेंगे। भाभी जी, देखते हैं आगे क्या होता है। पहले तो छोटे बाबा संभालेंगे, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 15 जनवरी को कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस बल लेकर कुंडलपुर पहुंचे और क्षेत्र समिति से निर्माण कार्य बंद करने को कहा। आप लोग क्या कर रहे हैं? निर्माण कार्य बंद कीजिए। लेकिन क्यों सर? हम अपना कार्य विधिवत कर रहे हैं। हम कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं। कानूनी है या गैर कानूनी, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप लिख कर दीजिए कि हम निर्माण कार्य बंद कर रहे हैं। साहब, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, हम निर्माण कार्य कल से बंद कर देंगे। आप तो मुझे अपने आचार्य श्री के पास ले चले, मैं उन्हीं से बात करूँगा। देखिए महाराज जी, यह गैर कानूनी निर्माण बंद करिए। मैं क्षेत्र कमेटी को कानून हाथ में लेने नहीं दूंगा। आप पुरातत्व विभाग की संपत्ति को छेड़ रहे हैं। नियमानुसार जो उचित होगा वह क्षेत्र कमेटी करेगी। आप देख लें, इसके परिणाम भयंकर होंगे। हे भगवान, आप तो श्रीहरि हैं, क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जो आप चाहेंगे वही होगा। हमारी क्या बिसात है कि हम उसमें बाधक हो सकें। मैं यह पाप नहीं करना चाहता। बड़े बाबा की सेवा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद। बड़े बाबा की जय, बड़े बाबा की जय।
आचार्य श्री कलेक्टर बहुत गुस्से में गए। वे यहाँ कल सुबह से पुलिस चौकी बिठा देंगे। सभा के लिए निर्माण कार्य रुक जाए। चिंता की कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करो, बड़े बाबा सब ठीक करेंगे। आज रात्रि बड़े बाबा पुराने मंदिर से नई वेदी पर विराजित करना होगा। बड़े बाबा जितनी जल्दी पूजासन पर विराजित उतना अच्छा है। तैयारियां पूरी है ना? पूरी आचार्य, हमारे स्वयंसेवक भी तैयार हैं। पुरातत्व विभाग का क्या? पुरातत्व अधिकारी दमोह आ गए, कोर्ट जा रहे हैं और जिलाधीश से कार रुकवाने को कह रहे हैं। मुझे लगता है वे कल ही हाई कोर्ट में याचिका लगा देंगे। आज का रविवार इसलिए नहीं लगा पाए। हमें आज रात में ही सारा काम करना होगा। ठीक, आप अपना कर्म करें, हमारा आशीर्वाद। हम भी किन्हीं से निवेदन करते हैं कि उनकी कृपा से सब काम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। हेलो, भाभी जी आप कहाँ हैं? विदेश में, उज्जैन में हूँ। उज्जैन में हैं? अच्छा सुनिए, कलेक्टर बहुत नाराज होकर गए हैं। आज सुबह वे 10 बजे पुलिस फोर्स के साथ पहाड़ पर चढ़ गए और निर्माण कार्य बंद करने को कह रहे हैं। कल सुबह ही वे पहाड़ पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए समिति ने निर्णय लिया है कि बड़े बाबा की मूर्ति को आज रात में ही स्थानांतरित करेंगे। हम कल सुबह 4 बजे से काम शुरू कर रहे हैं। आप जैसे ही भोपाल पहुँचे मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें सीधे अवगत करा दें। हेलो विदेश मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई है, उनसे बात हो गई है। मैंने उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों से बात करने और आवश्यकता अनुसार मुझे संपर्क में रहने को कहा। उदय मोहन जी विदिशा वालों का भी फोन आया, वे भी मुझसे तुरंत दमोह जाने के। मैं कल सुबह दमोह पहुँच जाऊँगा। दोपहर 4:30 बजे डॉक्टर सुधा मलैया कमिश्नर और आईजी कुंडलपुर पहुंचे। वहां पुलिस फोर्स खड़ी थी किंतु अंदर नहीं जा पा रही थी। क्षेत्र के मुख्य द्वार पर मुनि श्री महासागर जी के निर्देशन में मुनि और आर्य का संघ, बाल ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी भैया और जैन समाज शांति पूर्वक बड़े बाबा का मंत्र जाप करते हुए बैठा था। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। सुधा जी? हाँ कमिश्नर साहब, है ना आश्चर्यजनक, जो जैन मुनि और आर्यकाएं किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी भाग नहीं लेते, वे आज इस प्रकार बीच सड़क पर बैठे गुरु के संकल्प को पूरा करने एवं बड़े बाबा की काज के लिए ये सब मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। मुनिवर, आईजी और कमिश्नर साहब आए हैं आचार्य श्री के दर्शन करने। उन्हें पहाड़ पर जाने दें। वो तो जब चाहें बड़े बाबा के दर्शन कर लेंगे। श्रीमान, अभी आप ना जाएं। यह जनसमूह धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है, कुछ भी हो सकता है। आप अपना जाना स्थगित करें। मैडम, आप ऐसा करें, आप पहले आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करके पूछ लें कि हम मिलना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश देना चाहते हैं। आप अभी अकेले ही जाकर ऊपर पूछ लें। ठीक है, मैं अकेले ही जाती हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री। कमिश्नर साहब और आईजी आपके दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहिए कि ज्ञान साधना केंद्र में सामयिक के बाद मिलने। जी गुरुवर, मैं उन्हें बता देती हूँ। कमिश्नर साहब, आचार्य ने कहा है कि आप 5 बजे के बाद ज्ञान साधना केंद्र में आ जाएं। मैम, अभी स्थिति प्रतिकूल है। जैसे ही परिस्थिति सामान्य होगी हम आचार्य श्री के दर्शनों को आएंगे। आचार्य श्री, कमिश्नर साहब ने कहा है कि अभी स्थिति प्रतिकूल है,
और जैसी परिस्थिति सामान्य होगी तो वह आपके दर्शनों को आएंगे। उन्होंने पुलिस बल को कुंडलपुर से वापस कर दिया है। सब बड़े बाबा की कृपा है। आचार्य श्री, मुख्यमंत्री जी ने मलैया जी को भोपाल से हेलीकॉप्टर द्वारा कुंडलपुर आपसे मिलने की भावना से पहुंचाया था, पर आईजीपी कमिश्नर से चर्चा होने पर सावधानी की दृष्टि से वे यहाँ कुंडलपुर नहीं आए हैं। कल सुबह वे वापस भोपाल चले जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, इन बच्चों को आशीर्वाद दें। स्वतंत्र, तुम्हारे स्वयं सेवकों को क्या कार्य दिया गया है? कहाँ से आए हैं ये? गुरुवर, ये सभी लोग ललितपुर, बेगमगंज और मंडी बामूरा से आए हैं। इनकी माताओं ने इन्हें तिलक करके भेजा है कि ये प्राण चले जाएं, पर धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर विचार है, हमारा आशीर्वाद है। बड़े बाबा की सेवा में ऐसे ही तत्पर रहना। मैडम, मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, बात करा दीजिए। जी जी। अरे जी, पर ये बहुत कठिन काम है भैया। मैं आचार्य से ये बात कैसे कहूँगी? जी ठीक है। हेलो हेलो वीरेश, क्या बड़े बाबा की मूर्ति स्थानांतरित हो गई? नहीं, धार्मिक क्रियाओं के साथ थोड़ा समय लग रहा है। इतना समय क्यों लग रहा है? 30 घंटे तो हो गए। भाभी जी, धार्मिक क्रियाओं के साथ मंदिर का शिखर उतारकर मूर्ति को सुरक्षित रखते हुए निकालना कठिन काम था। बड़े बाबा को कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक यह कार्य किया जा रहा है। वीरेश, आचार्य को मुख्यमंत्री जी का संदेश देना है। अभी अभी उनका फोन आया है। मुझे आचार्य को ये बात बतानी है कि पहाड़ खाली किया जाए। मैं उनसे कैसे कहूँ? तुम जाकर उनसे बताओ। यह तो आप ही आचार्य श्री को कहें, मेरी हिम्मत नहीं है। तुम भी वीरेश, ऐसे तो बड़े हिम्मत वाले बनते हो। जाती हूँ, मैं ही कहूँगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आचार्य श्री, मुख्यमंत्री जी का फोन आया है। गुरुदेव, उन्होंने पहाड़ खाली करने को कहा है। जबलपुर से रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है और अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, बाद में देखेंगे। केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। सरकार अपना कार्य करे और जो निर्णय उचित लगे वो करे। हम अपना कर्म करेंगे। जी गुरुवर, मैं मुख्यमंत्री जी को आपका संदेश बता देती हूँ। पर गुरुवर, किस बल की मजाल है जो आपके तपोबल के सम्मुख ठहर जाए। और उस दिन आचार्य श्री ने जो इर्यापद भक्ति में कहा वह अकल्पनीय था। गुरुवर, जबलपुर से रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है, क्या होगा? विनम्र सागर, होगा क्या? जो होगा देखेंगे। ये नश्वर शरीर किस दिन के लिए है, कब काम आएगा? बड़े बाबा के लिए हम प्राणोत्सर्ग के लिए तैयार हैं। इससे बेहतर उपयोग
इस शरीर का क्या हो सकता है? कुछ भी हो जाए, अब तो बड़े बाबा उच्चासन पर विराजमान होकर ही रहेंगे। आचार्य श्री, ये अवसर नहीं आने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पहला प्राण उत्सर्ग मैं करूंगा। आपने दिन रात तप किया है। आप भरी सर्दी में खुली दलान में सोए हैं। महीने भर से बड़े बाबा का अखंड जाप चल रहा है। हम सब क्या बड़े बाबा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बड़े बाबा की जय। बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। शिवराज जी चाह रहे हैं कि मैं कुंडलपुर का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करूं। शिवराज जी को बता देता हूं। हाँ, मैं करता हूं। मैंने डीजीपी से कह दिया है। उन्होंने जबलपुर बात भी की है। उन्होंने आरएएफ को आने से मना कर दिया है। सुनो, ये बिल्कुल मत करना, ना किसी और को आने देना, क्योंकि मूर्ति अभी शिफ्ट नहीं हुई है। ठीक है, शिवराज जी को बता देता हूँ। और हाँ, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है। उन्होंने पहाड़ खाली करवाने को कहा है। आपको डीजीपी से दोबारा बात करनी होगी और जबलपुर से आने वाली रैपिड एक्शन फोर्स को रोकना होगा। ठीक है, मैंने डीजीपी से कह दिया है। उन्होंने जबलपुर बात भी की है। उन्होंने आरएएफ को आने से मना कर दिया है। कमिश्नर साहब, प्रमुख सचिव का मेरे पास फोन आया है कि आपसे बात नहीं हो पा रही है। आप कुछ गिरफ्तारियां करें। मैडम, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। किस बात के लिए गिरफ्तार करूं? ये लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। मैं कोई गिरफ्तारी नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब। कम से कम आप वस्तुस्थिति समझते तो हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तो देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं जो मैं उनकी गिरफ्तारी करूं। मंत्र जाप करते भक्तों को गिरफ्तार करके मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। आप तो आचार्य श्री से मिलने का पूछें। थैंक्स कमिश्नर साहब। मैं वीरेश से पूछती हूँ क्या स्थिति है। वीरेश, मंदिर का काम कब तक पूरा हो जाएगा? मुझे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना है। भाभी जी, शिखर अलग हो चुका है। वह अत्यंत दुरूह कार्य था। अच्छे अच्छे इंजीनियर नहीं समझ पा रहे थे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। केवल गुरुजी ही यह करवा सके, किंतु बड़े बाबा के पीछे की दीवारें अभी नहीं हटी हैं। कब तक हो जाएंगी? बस काम जारी है। दीवारें हटते ही बड़े बाबा को सीधा ऊपर एयरलिफ्ट करेंगे। उन्हें उठाने के लिए विशेष टेलीस्कोपिक क्रेन गुजरात से बुलाई है, जिसे विशेष मार्ग से पहाड़ी पर छुपा कर लाया गया है। पुलिस ने सुबह एक हाइडा मशीन को जब्त कर लिया है, इसलिए मैंने इसका पता उन्हें नहीं लगने दिया है। You are just brilliant, वीरेश। Good. This is commendable. तुम तो बिल्कुल एरावत हाथी की तरह से काम कर रहे हो। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है तुम्हारी। तुमने जिस प्रकार ये कार्य संपन्न किया है वह काबिले तारीफ है। भाभी जी, ये नाग साधक हैं मनीष कुलश्रेष्ठ। मुझे इन्हें लेकर आचार्य श्री के पास जरूरी जानकारी देने जाना है। आचार्य श्री गर्भगृह से मलबा, दीवार आदि हटाते समय अनेक सांप निकल रहे हैं। जबलपुर से हमने नाग विद्या साधक मनीष कुलश्रेष्ठ को बुलाया था। उन्होंने बहुत सारे सांप पकड़े हैं। ये आपसे कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। यह काम कठिन था। मैंने ध्यान लगाया तो मुझे बड़े बाबा एवं पार्श्वनाथ के आसपास हजारों की संख्या में विचित्र रक्षक सर्पों के दर्शन हुए। ये विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर कभी हवा, कभी आंधी, कभी बवंडर बनकर उड़ रहे थे, जैसे बड़े बाबा को हवा में उड़ा ले जाने के लिए तैयार हों। मैंने 7 मंत्रों पर चलने वाली सर्प विद्या से सर्प नियंत्रण करने का सोचा, किंतु सिद्ध स्थान पर बांधने के लिए मंत्रों का उपयोग कैसे करता। किंतु जब मैंने बड़े बाबा एवं आपका स्मरण किया, तब मैं इन कई दर्जन सर्पों को फूल समान चुन चुन कर पकड़ पाया। किंतु आपके आशीर्वाद से ही इन चमत्कारिक शक्तियों के दर्शन संभव हुए। गुरुदेव,
भारतीय पुरातत्व विभाग ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है। वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बताओ बड़े बाबा विराजमान हुए या नहीं, किंतु बड़े बाबा ट्रस्ट से मस नहीं हो रहे हैं। चलो हम बड़े बाबा से निवेदन करते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि बड़े बाबा और छोटे बाबा के बीच संवाद चलता है और उनको देवीय संकेत मिलते हैं। छोटे बाबा बड़े बाबा के दरबार में पहुंचे। बड़े बाबा, नए स्थान पर चलना है, कब चलेंगे? जब तुम कहो। ठीक है, आज चलने हैं, तैयार रहियो। वे जब तुम्हें उठे हैं तो तनक हल्के हो जई हो, जिसे वे तुम्हें उठा ले में। हाँ, हम तैयार रहे हैं। जब तुम कहो सो चल है, वो जैसी कहो ऊंसा ही कर है। रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है, ओखे संभाल रही हो। हाँ। इसी बीच ब्रह्मचारी प्रदीप भैया को कुछ सूझा और वे उस 16 वर्षीय कुशल क्रेन चालक सरदार बालक उपकार सिंह के पास गए। सुनो बेटा, तुम पहले आचार्य श्री के पास जाओ और उनका आशीर्वाद लो। जी, मैं जाता हूँ। नमोस्तु गुरुजी, आशीर्वाद दें। भगवान उठ नहीं रहे हैं। आशीर्वाद है वीतरागी, प्रभु हिंसक हाथों से नहीं उठेंगे। आपको आजीवन मांसाहार के त्याग का नियम लेना पड़ेगा। ले सकोगे? जी गुरुजी, बड़े बाबा के लिए मैं इसी क्षण से आजीवन मांसाहार का त्याग करता हूँ। बस तुसी आशीर्वाद दे दो। गुरुवर ने उसे दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और जैसे ही आचार्य श्री के समक्ष उसने आजीवन मांसाहार के त्याग का नियम लेकर अपनी टेलीस्कोपिक क्रेन का लिवर दबाया, बड़े बाबा पुराने जीर्ण शीर्ण ग्रह को त्याग कर फूल की तरह आकाश में उठते चले गए। आकाश मंगल हर्ष ध्वनि से गूंज उठा। बड़े बाबा का गगन विहार प्रारंभ हो गया। मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को बड़े बाबा के उठने की सूचना दी। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, छोटे बाबा की जय, बड़े बाबा की जय। आचार्य भगवान, बड़े बाबा उठ गए हैं। तो क्या अब हम बड़े बाबा के दर्शन कर सकते हैं? जी गुरुवर। बड़े बाबा की प्रभावना और छोटे बाबा के तपोबल के कारण कोई परिंदा पर नहीं मार सका, कोई बल अंदर नहीं आ सका, न पुलिस पर न रैपिड सुरक्षा पर। जिस होने के पूरा होने के बारे में स्वयं उनके कोखजाए मुनियों के मन में भी वर्षों से 100 प्रश्न तैरते रहे थे और जिसे आचार्य श्री ने शायद स्वयं से भी मुखर होकर नहीं कहा था, उनके मन की अतल गहराइयों में छिपा हुआ दृढ़ विश्वास सच्चा निकला। न्यायालय को सूचना दे दी गई। न्यायालय ने मूर्ति की सुरक्षा के आश्वासन के साथ यथास्थिति बनाए रखने का
आदेश दे दिया। 8 वर्षों के न्यायालीन युद्ध में सत्य की विजय हुई। 2014 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं हुआ। आचार्य भगवान के वचन सत्य सिद्ध हुए कि हम कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करेंगे। आचार्य श्री अनुभवी पुरातत्वविद नहीं थे, जिनके पास प्राचीन मंदिर को समूचा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट, माइग्रेट, ट्रांसपोर्ट करने का कौशल व अनुभव प्राप्त था, और न ही वे इंजीनियर थे। फिर भी इस अत्यंत दुरूह और असाध्य कार्य को इस निष्प्रह योगी ने साध लिया था। वे सर्वज्ञ थे। वर्षों की उत्कट साधना से प्राप्त अनंत शक्तियां और ज्ञान से गत आगत की घटनाएं उनकी दिव्य दृष्टि में झलकती थी। बिना प्रदर्शन की चाहना और यश कीर्ति की लालसा से परे उन्होंने अपनी रिद्धियों और सिद्धियों का प्रकटन कभी अनजाने में भी नहीं करना चाहा था। किंतु 16-17 जनवरी 2016 की घटनाओं से सिद्ध हुआ कि केवल बड़े बाबा ही चमत्कारी नहीं हैं, उनका छोटा सा भक्त छोटे बाबा भी उतना ही अतिशयकारी है। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, छोटे बाबा की जय, बड़े बाबा की जय। यह निष्प्रयता की पराकाष्ठा थी जो इस समस्त आयोजन के कर्ता धर्ता, निर्माता, निर्देशक, नियामक थे। वे शिष्य से अनुमति मांग रहे थे। सरलता, सहजता, विनम्रता और सौम्यता का उत्कृष्ट उदाहरण था यही तो उनकी महिमा और विशेषता रही। ये सभी श्रेय दूसरों को दे दिया। उनके कमल नयनों से ढर के आंसुओं ने सीधे मानो बड़े बाबा के माथे का अभिषेक कर दिया। पूरा पर्वत उनकी करुणा से भीग गया। चल पड़े छोटे बाबा अपने प्रभु के दर्शन करने। खड़े हो गए अपनी समूची शिष्य मंडली के साथ 3 लोक के नाथ की अगवानी करने, उनका पड़गाहन करने को। असाध्य असंभव काम था जो तुमने गुरुवर वह कर डाला। असाध्य असंभव काम था जो तुमने गुरुवर वह कर डाला। असाध्य असंभव काम था जो तुमने गुरुवर वह कर डाला। निष्प्रह निर्मद रूप अनुपम तुमने जग को दिखला डाला। बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय। जितने बड़े बड़े बाबा थे वैसा प्रसाद बना डाला। पहले लिखा गया ना जो ऐसा इतिहास रच डाला। सूरज नहीं बताता किसी को, स्वयं प्रकाशित होता है। तेरी दिव्य दृष्टि में गुरु सारा ब्रह्मांड झलकता है। बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय। बड़े बाबा छोटे बाबा में समाए, छोटे बाबा बड़े बाबा में। देवलोक से उतरे देवता, छाई खुशियाँ भूलोक में। बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय। सूरज चलना भूल गया और कुंडलपुर में आन रुका। बदला मौसम बदली फिजा, उठ गए फूल से बड़े बाबा, उठ गए फूल से बड़े बाबा। सागर जैसे उमड़ पड़े और भीग गए छोटे बाबा। नैन नैन से फूट पड़ा श्रद्धा का सैलाब समंदर। विद्या सागर ने रच डाला त्रिभुवन में इतिहास अमर, त्रिभुवन में इतिहास
बड़े बाबा के जयकारे हैं, बड़े बाबा के जयकारे हैं। बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय, बड़े बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा बोलो छोटे बाबा की जय, बोलो बड़े बाबा बोलो बड़े बाबा बोलो छोटे बाबा बोलो हेलो, बोलो बड़े बाबा की